नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। जीवन में सफलता और मेहनत का सही संतुलन। जीवन में ऐसा समय हर किसी के सामने आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा। ऐसे समय में निराशा और हार मान लेना बहुत आसान होता है। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सुख दुख, हंसना रोना, काम क्रोध, एकांत, भीड़, रिश्ते नाते, सब इंसान को कुछ न कुछ अनुभव सिखा कर ही जाते हैं। जो हमने स्वयं सीखा है या किया है वह हमारे अपने अनुभव है और वो हमेशा हमारे अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं। और जो हम दूसरों को अपना ज्ञान या अनुभव सिखा रहे हैं या बांट रहे हैं, वो भी हमारा एक अनुभव ही है कि हम लोगों को कैसे सिखा सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए एक अनुभव ही हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, झूठ ने सत्य से कहा, चलो साथ में नहाते हैं, कुएं का पानी बहुत बढ़िया है। सत्य को अभी भी संदेह था। उसने पानी की जांच की और पाया कि यह वाकई बढ़िया है। इसलिए वे नग्न हो गए और नहाने लगे। लेकिन अचानक झूठ पानी से बाहर निकल आया और सत्य के कपड़े पहनकर भाग गया। सत्य क्रोधित होकर अपने कपड़े वापस लेने के लिए कुएं से बाहर निकला, लेकिन दुनिया ने नग्न सत्य को देखकर क्रोध और घृणा से दूर देखा। बेचारा सत्य कुएं में वापस आ गया और अपनी शर्म को छिपाते हुए हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से झूठ सत्य के वेश में दुनिया भर में घूमता है और समाज बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया को नग्न सत्य को जानने की कोई इच्छा नहीं है। जीवन के कड़वे अनुभव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिसके फल स्वरूप हम कठिन परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहते हैं। कड़वे अनुभव हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। जीवन के गुरु के रूप में सीख और अनुभव हमें अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर निकालते हैं और हमारी दृष्टि को विस्तृत करते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके संग चलने और उनसे प्राप्त ज्ञान का समय समय पर उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन को बेहतर और उन्नत बनाता है, जिससे हम स्वयं को निरंतर संवेदनशीलता, बदलाव और स्वयं सुधार की दिशा में विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है और आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञान प्रेरक कहानी आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बन रहे और कहानी को दिल लगाकर सुनते रहिएगा। दोस्तों, इस संसार में दुखी होने से और किसी से लगाव रखने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। आप किसी से उतना ही लगाव रखिए जितना वह आपकी जीवन में महत्व रखता है। आप मोह माया से मुक्त होकर भी अपने रिश्तों को कायम रख सकते हैं। दोस्तों, जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अति हो जाना काफी घातक होता है, चाहे वह फिर रिश्तों की मिठास हो या उनकी कड़वाहट, खुशी हो या गम। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी होने से बचे। अगर जीवन में सफलता का पड़ाव चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थी एक ऐसा स्वभाव है कि जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर जीवन में खुशियां पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम करना पड़ेगा। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और बुरे कर्मों के साथ भी। बस फर्क है कि जब भी मनुष्य सत्य की राह को अपनाता है तब उसके जीवन में एक ऐसा बदलते दौर आता है जहां वह ना भविष्य की चिंता करता है और ना ही अतीत की। कर्तव्यों से मुंह न मोड़े, यह बहुत ही अहम बात कही गई है गीता में कि कभी भी हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। दोस्तों, आपके जीवन से संबंधित हर परिस्थिति की कहानी आपको आसानी से मिल जाती है।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। बुरी परिस्थितियों में जब हमें कोई साथ नहीं देता तब हमें क्या करना चाहिए, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चला आती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए यह बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लैश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीता रहा और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धर्म के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धर्म की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धर्मों की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धर्म के पास पहुंच जाता है। लेकिन धर्म बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए
जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धर्म के घोड़े जो धर्म के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बांट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धर्मों ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धर्म उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सीट के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनमोहन को दे देता है। धन अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब धर्म की बेटी बीमार हो गई थी और धर्म यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन वो नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है यह, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं। और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संयस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में? ये सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर
संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वह मदद या वह सहायता नहीं होती, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल यह मेरा भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह यह कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करेगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा। और वह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वह यह कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वह यह कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती हैं। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी भरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वह है। उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब यह आस्था, यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो
तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जिलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो, और शांत रहकर अपने आप के दिमाग की मन स्थिति को सुधारो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हमारे कामों में क्या होता है? अक्सर हम अपनी क्षमताओं को कमजोर समझकर या डर और संदेह के चलते किसी चीज को करने से पीछे हट जाते हैं, बिना उसे आजमाने का मौका देने का। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ऐसे मौके पर हम कितना बड़ा मौका खो देते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो हम स्वयं को, अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने और प्राप्त करने का मौका बर्बाद करते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अपने कामों को अधूरा छोड़कर स्वयं को नकारने से बचते हैं, और इससे हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्म संकट की भावना बनी रहती है। ये वीडियो आपको यह सिखाएगा कि जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, और कैसे हमारे कामों में चमत्कार हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति को भी यही तकलीफ थी। वह हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। जो काम वह करता था वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वह हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा और वह उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। सारी सुख सुविधाएं होंगी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी न होगी। मन में यही ख्याल लिए वह हमेशा अपने भगवान की पूजा किया करता। वह हमेशा यही सोचा करता कि मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेगा और वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए वह दिन रात सुबह शाम केवल अपने इष्ट की पूजा करता, उनकी भक्ति में खोया रहता। और जब भी कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वह यही कहता, जो होगा वही करेंगे, मैं भला कौन हूँ, करने वाले तो सब वही है। लेकिन वास्तविकता में उसके मन के भीतर एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वह हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वह कभी किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता था, और जब भी वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता था तब भी उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। जैसे मैंने तो बहुत कोशिश की किंतु यह कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता, यह कार्य करना तो असंभव है, यह कार्य बहुत कठिन है। इस तरह की उसके पास कई तरह के बहाने थे जिससे वह खुद को समझा दिया करता। उसकी पत्नी और उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते, लेकिन वह व्यक्ति कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कहती है, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी करके पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा वह जैसा रखना चाहेंगे, हमें वैसे ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं उससे अधिक धन नहीं कमा सकता। जब तक कि मेरे मालिक ना चाहे। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी,
अरे जाइए ना, कुछ पैसों का बंदोबस्त कीजिए ना, हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वह इसे बचा ही लेंगे, वह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आखिर मैं उनकी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात उनकी आराधना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अपने पति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह लोगों से बात की, लोगों से धन मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। इधर वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे को स्वस्थ कर दें। बच्चा पीड़ा के कारण लगातार रोए जा रहा था, उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, जिस कारण उसका चीखना चिल्लाना और भी बढ़ता जा रहा था। काफी समय तक वह बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा और अचानक उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बिल्कुल शांत हो गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई, ये देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि लगता है मेरे प्रभु ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, मैं जानता था आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपकी इतनी आराधना करता, मैं जानता था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चे की आवाज ना आती हुई देख उसकी पत्नी उस बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को उसने अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तब जब उसने यह सब देखा तो उस व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि उसके भगवान ने उस बच्चे को नहीं बचाया था, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ तब उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तो अपने प्रभु की इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, फिर आखिर यह सब कैसे हो गया। उसके मन में ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उन प्रश्नों को लेकर वह यहाँ वहां भटकता रहा। और ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने बीत गए, लेकिन अब तक उसे उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। जब भी किसी से इसके बारे में बात करता तो हर कोई उसे केवल एक ही जवाब देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, शायद इसी कारण ईश्वर ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन उसे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। उसे उस जवाब से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत तकलीफ में था। मन ही मन वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह किसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और वहां पर बैठकर अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से एक साधु होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुंचे और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात हो गई, आखिर तुम इतने जोर जोर से इस तरह रो रहे हो, क्या कोई संकट आ पड़ा है, आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। इस पर उस व्यक्ति ने अपनी सारी बातें उन साधु को बता दी और साधु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर इसने मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या किया। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, आप ही बताइए, भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा। मैं तो बस ईश्वर से उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था, तो क्या मैंने गलत किया है। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वह ठीक हो जाता। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ अवश्य ठीक हो जाता। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो आखिर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। तभी गुरुवार उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। तभी वह व्यक्ति इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर जहां मैं काम करता हूं वहां पर मुझे बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है और इससे मेरा घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं भला अधिक धन कहां से जोड़ सकता हूं। तभी वह व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हारी बच्चे की मृत्यु धन ना होने के कारण हुई है तो तुम ईश्वर को क्यों दोष दे रहे हो। उसने तो नहीं कहा था कि तुम अधिक धन मत कमाओ, उसने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम वहीं पर काम करते रहो जहां पर तुम्हें कम तनख्वाह मिलती है। ईश्वर ने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे भरोसे बैठो। यह सुन वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पाड़ी डी एच गया। उसने उन साधु से कहा,
गुरुवर, तो क्या हमें ईश्वर की मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या हमें उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए? तभी वह व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे ही हाथों से कार्य करते हैं, तुम्हारे ही पैरों से चलते हैं, और जब तुम्हें कुछ करने के लिए तैयार ना हो तो वह तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुमने ही अपने ईश्वर को हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी वह व्यक्ति उनसे कहता है, ठीक है, आपकी बातें बड़ी कड़वी लग रही हैं, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह सब सत्य है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से जानता था कि मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। यदि मैंने थोड़ा और धन जुटा लिया होता, यदि मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, लोगों से मदद मांगी होती, तो अवश्य ही आज मेरा बच्चा जिंदा होता, मेरे साथ होता। इतना कहकर व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद फिर से शांत होकर गुरु से कहता है गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरे पास इतने साधन नहीं होते थे, ना ही धन होता था, ना ही किसी का सहयोग मिलता था, और जब भी मैं कोई कार्य करने जाता तो मेरे मन में एक शंका होती, एक संकोच होता कि क्या मैं इस कार्य को कर सकूंगा या नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति को एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, क्या तुम पेड़ पर चढ़ना जानते हो? व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, मैं आज तक कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा और ना ही मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूँ, किंतु आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? इस पर वह साधु कहते हैं, अब भी बताता हूँ। उन्होंने पास में बैठे हुए एक कुत्ते को एक पत्थर मारकर क्रोध दिलाया और वह तुरंत ही पास वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। और अब उस कुत्ते के सामने वह व्यक्ति था। उस कुत्ते ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति को दौड़ाया। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बस तेजी से भागता जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ नजर आया। वह व्यक्ति उस पर जाकर तुरंत चढ़ बैठा। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से शांत होकर चला गया, तब साधु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए? इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर, न जाने क्यों लेकिन अचानक ही मैं इस पेड़ पर चढ़ बैठा। मैं नहीं जानता यह मैंने कैसे किया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह करना ही पड़ा। इस पर वह साधु तो मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करा लेती है, फिर चाहे वह उसे कार्य पसंद हो या ना हो। जब तुम्हारी जान पर बन आई तो तुम इस पेड़ पर चढ़ बैठे। आखिर उस वक्त तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं याद किया? तुम्हें उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम चाहते तो वहीं पर बैठकर अपने ईश्वर को याद कर सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर बड़ी सरलता से चढ़ गए, क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान दांव पर लगी थी, तब तुम ईश्वर से आराधना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वह तुम्हारे बच्चे की जान बचा ले। तुम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे थे, पर अगर तुम उस जिम्मेदारी को निभाते तो आज हालत कुछ और होते। उन साधु की ऐसी कड़वी बातें सुनकर व्यक्ति मन ही मन और दुखी हो गया। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और अधिक धन जोड़ना चाहिए था। यदि मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं आज अपने बच्चे को बचा पाता, लेकिन अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, किंतु जो होने वाला है उसे बनाया अवश्य जा सकता है। इसलिए अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटा दो और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न होती है, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दो। फिर देखना, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम जो हासिल करना चाहोगे तुम उसे हासिल कर पाओगे। तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। मैं दुविधा से ऊपर उठकर साफ और स्पष्ट तौर पर निर्णय ले सकता। उसके बाद से तुम्हारे मन को कभी किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ता। इस पर व्यक्ति उस हाथ से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरा मन बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? क्या आप मुझे इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर साधु कहते हैं, हाँ, मेरे पास इसका भी उपाय है। तभी व्यक्ति कहता है, गुरुवर, कौन सा उपाय मुझे बताइए। इतने में साधु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे एक नदी किनारे ले आए और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? वह व्यक्ति थोड़ा घबराया,
लेकिन उसने जैसे तैसे उन गुरु के इस बात का जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस पर गुरु कहते हैं, अभी बताता हूं। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को पीछे से धक्का दे दिया और वह व्यक्ति सीधा नदी में जा गिरा। वह नदी के पानी में हाथ पैर मार रहा था। वह बचने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। जब उन साधु ने देखा कि वह व्यक्ति डूबने लगा है तो उन्होंने जाकर उसे उस पानी से बाहर निकाला। वह व्यक्ति जैसे ही बाहर आया तो वह हाँफ लगा। वह घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जैसे तैसे उसने हिम्मत की और वह खड़ा हो गया। अब की बार वह साधु को देखकर बहुत घबरा चुका था, बहुत डर चुका था। वह उन्हें देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक बार फिर उन साधु ने उसे जबरदस्ती पकड़कर नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा ताकि कोई उसे बचा ले। वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन आसपास कोई न था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तभी साधु उस पानी में उतरे और उस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने पाया कि उस नदी में पानी केवल उसके कंधे तक ही आ रहा था। इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम इतने कम गहरे पानी में किस तरह से डूबकर मर सकते हो? यदि तुम चाहते तो सीधे खड़े होकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते थे और तुम्हें यह भी एहसास हो जाता कि इस नदी में पानी केवल तुम्हारे कंधे तक ही है और तुम्हें इस तरह से इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती। न तुम घबराते और न ही इस परिस्थिति से भागने का प्रयास करते, किंतु तुम्हें हमेशा से केवल एक डर का सामना किया है और वह यह है कि यदि तुम नदी में गिरे और तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि तुम सही स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। तुम ये तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस नदी में पानी कितना गहरा है। एक बार फिर साधु उस व्यक्ति को नदी से बाहर लाए और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति को उस नदी में धक्का दे दिया। अब की बार उस व्यक्ति को उस स्थिति का पता चल चुका था। वह यह जानता था कि अब जैसे ही वह अपने आप को स्थिर कर लेगा, जैसे ही अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लेगा, यह पानी केवल उसके कंधों तक ही आएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह सीधा खड़ा हो गया। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करने का मंत्र मिल चुका है या नहीं? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि अपने मन को मजबूत किस तरह से किया जाए। आगे गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम समझे, इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी हमें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो हमें उसमें उतर कर देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, जब तक कि वह समस्या संभावना ना बन जाए और तुम्हारे भीतर से उस परिस्थिति का सामना करने का डर निकल ना जाए। ऐसे ही हमारा मन मजबूत होता है। आज तुम्हारे पानी का डर समाप्त हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि तुम अब भी तैरना नहीं जानते और जब तक तुम तैरना नहीं जान सकोगे तुम गहरे पानी में उतर नहीं सकोगे। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस तुम्हें तुम्हारे साथ खड़े होना आवश्यक है, तुम्हें अपना साथ देना आवश्यक है। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालो, अपने आप पर संकोच करना बंद करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम हर कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यह सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से वह हर रोज अपनी गलतियों को सुधारने में लग चुका था, अपने मन को मजबूत करने में लग चुका था। जब भी उसके सामने कोई परिस्थितियां थीं, इसका सामना करने में उसका मन घबराता, उसका मन डरता, तो वह उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाता और उनका डट के सामने करता, अपनी जिम्मेदारियां निभाता, क्योंकि यही करते हैं जिम्मेदार लोग, डट के खड़े होते हैं। उसने अपने मन के संकोच को, अपनी दुविधाओं का त्याग कर दिया था और उसने अपना हाथ थाम लिया था। जिस भी कार्य में उसे डर लगता वह उस कार्य को जरूर करता है, जिससे उसका मन और भी अधिक मजबूत हो जाता। अब ना ही उसके मन में कोई संकोच होता था, ना ही वह किसी से किसी प्रकार के डर की बातें करता। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता और इसी प्रकार उसके मन का सारा डर खत्म हो चुका था और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
अब वह जो कुछ भी चाहता था वह उसे हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह भी अपना असली रूप आपको दिखाई देते हैं और वह आपको ही आपके हालातों का दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा फरेब और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है यह केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वह हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता और इसे हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से जकड़ने लगता है। वह चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वह सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वह फिर से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि वह अपना जीवन पहले जी रहे थे। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए, आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ खड़ा हो और आपकी बातें सुने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं। कहते हैं कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप यह बोल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ अलग नहीं कर पाते, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप सही राह पर आगे बढ़े। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह बड़ा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वह बड़ा काम क्या होता है, क्या है जो आप अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? क्या वह कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वह कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है? क्या वह कार्य लोगों की मदद करना है?
या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर लेना है, या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाए। आखिर इनमें से वह कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जो आपको इस भीड़ का हिस्सा होने से बचा लेता है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख वाला बनाता है? तो इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, वह जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नजरों में सर्वोत्तम है, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं। और जो कुछ भी आप चाहे वह सब कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, और यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप केवल खुद ही है जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है मेरे लिए, तो ये बहुत कठिन है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो कोई लाखों वर्ष में एक ही इंसान होता है जो कुछ बड़ा कर पाता है। मैं वो नहीं हूं। मेरे पास भला क्या है? मैं तो बेचारा किस्मत का मारा हूं और लोग मुझे हमेशा सताते रहते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आप से कह रहे हैं, ये सारी बातें नकारात्मक हैं, और जब ये आपके मन पर हावी हो जाती हैं, तब आपका मन भी केवल नकारात्मक दिशा की ओर ही आगे बढ़ता है, और फिर आप चाहकर भी सकारात्मकता की उस रोशनी में जा नहीं पाते। और यह नकारात्मक विचार आपके शरीर से आपकी ऊर्जा और शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जो कुछ भी हम बनना चाहते थे, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह करने से हम खुद को ही रोक लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं, और उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वह अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करते हैं, वह अपने भीतर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या विचार उनके मन में प्रवेश कर भी जाता है, तो वह उस पर ना यकीन करके सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे भी सकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वह अपने जीवन में वो हासिल भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अब तक यह सवाल तो गूंज ही रहा होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा बड़ा काम है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया, और वह महात्मा बुद्ध के समीप आकर दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं, इतने बड़े कार्य दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हूं, क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूं। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा। मैं अपने बचपन से जो कुछ पाना चाहता था वह सब पा चुका हूं। मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूं, लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कर्म भी किए। मैंने खुद ही अपने पिता की हत्या करवा दी, जिस कारण मेरी मां भी मुझसे नफरत करने लगी। वह मुझे छोड़कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे छोड़ दिया। इसी प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए, और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। और अब यदि कोई मेरे पास है तो वह सब मेरे शत्रु हैं, वह सभी मेरी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं। मैं यह जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया है वह सब गलत है, और यह सब करने वाला भी मैं खुद ही हूं। और हे बुद्ध, आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूं। दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलतियां ना हो, और जब हम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, मृत्यु के द्वार पर खड़े हो, तब हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियां नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की सारी बातें महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनी, और फिर वह उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल मुर्दों का ही हो सकता है, क्योंकि मुर्दे ना तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती हैं। किंतु जिसमें जीवन है, जो प्रणवानंदा जी महात्मा बुद्ध के इतना कहने पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह पाप नहीं है। आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहकर भी
अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता। क्या इसका अर्थ यही है? इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वह कभी सीख नहीं पाते। लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं बल्कि अपराध होती है। गलती तो वह है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वह गलतियां ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं और जीवन का सार बताती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना, इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि जो गलती करता है, जो समझता है, वह उस गलती को दोबारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है, और वह हर गलती से कुछ न कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिकांश मनुष्य गलतियां तो करते ही हैं और फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। वह यह जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, किंतु फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत है और उस कार्य को बार बार करते ही रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर वह चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो भी सबसे बड़ा कार्य कर सकता था वह मैंने कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूं और इस धरती पर अब मुझसे बड़ा कोई सम्राट नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, तुमने बड़ा से बड़ा कार्य कर लिया है, किंतु क्या मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए बुद्ध, कौन सा कार्य है? मैं वह कार्य अवश्य ही कर दूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, राजन, तुम्हारे लिए तो यह बहुत तुच्छ सा काम है। तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना छोटा सा कार्य है। क्या तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का सम्राट हूं, भला मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूं? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूं। आप जो कहेंगे मैं वह आपको लाकर दे सकता हूं। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, मैं अभी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूं और आपको दे सकता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर पाए तो तुम बड़े कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की यह बातें सम्राट के दिल को चोट पहुंचा रही थी। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वह करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है। तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। वह राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटा आता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा भी दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात
जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है, उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, इसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा। अर्थात जो तुम हो, तुम्हें वही होना होगा। तुम जो बन गए हो, उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर वह राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए। क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत खड़ा हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं। अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है। बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की, यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्यों हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। ये समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ये इनकार और टकराव का जो खेल है, ये तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वह है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें मृत्यु के साथ जोड़ रखी हैं। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं, इसीलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं।
हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह नहीं क्यों हुई। उसके बाद भी न जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही भरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है यह कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो वह भी एक समय ही होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो वह भी एक समय ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन। एक समय हम यह जीवन जी रहे हैं, एक समय यह जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा यह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी, और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है, अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाली उस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे साथ कब घटित होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात, एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका। बस अपना शोक प्रकट करके वह वहां से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी उसने कुछ ही दूर बाद देखा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस माँ का बुरा हाल हो चुका था। लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्यु शैया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा। किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदास ही रहा। उसके मन में हमेशा वही सारे विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ न कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीजों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा आश्रम से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा।
उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। भीतर से वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने यह जो सारी घटनाएं घट रही थीं, सभी घटनाओं को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसीलिए वह इसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। उन गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम कई दिनों से मुझे दुखी नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम ढंग से खाते पीते हो, ना ही चैन से सोते हो। हमेशा बस उदास और दुखी ही नजर आते हो। भंते, दुख तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। आखिर बात क्या है? इस पर उस शिष्य ने अपने साथ बीती हुई वह सारी घटनाएं अपने गुरु को बताई और अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है कि उसके परिवार को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, और इसके लिए उससे जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम सभी जन्म लेते हैं और हम सबका जीवन मृत्यु तक जाता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए, और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह समय से पहले ही मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है गुरुदेव? उन गुरुवर ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं। मृत्यु का संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या निर्जीव व्यक्ति जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक और जीवन जीते हैं तो दूसरी ओर मृत्यु जीते हैं। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं, और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है? किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ ही दो जीवन जीते हैं। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर उन गुरुवर ने पासी में पड़ी हुई एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूं। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो, और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी के एक तरफ आग लगाने जा रहा हूं। और इतना कहकर उन गुरुवर ने उस लकड़ी की एक सिरे पर आग लगा दी और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यह जो आग है यह जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, ठीक इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो। यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहा और वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो गई। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है यह मृत्यु का जीवन है, और ये जो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है यह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा, और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और यही वह समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक ओर से जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है, अपने गुरु के मुख से। यह सुनकर वह शिष्य
उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है। परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह से बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरफ से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफर भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उसमें वह सुखी भी रहते हैं, और कुछ लोग तो जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वे उसे निखार पाते हैं, और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और आपका जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है। कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा। हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वे लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरु अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी भी प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वह तो प्रकृति। वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ। न कोई मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपना जीवन जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते पहले थोड़ा आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंदने का प्रयास करो। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी के मैं आटा कैसे गूंथ सकता हूं और बिना पानी के रोटियां कैसे बनेंगी? यदि आटे को गूंथा है और रोटियां बनानी है तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा भी गूंद लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना, वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूं नहीं और उन रोटियों को तवे पर डालूंगा नहीं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी? हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे यह सब तो करना ही पड़ेगा ना। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें गूंथा जाता है। हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है ताकि हम वह हो सके जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं ताकि हम अपने सही रूप को प्राप्त कर सके, सही आकार में ढल सके। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे सब समझ में आ रहा है, किंतु अब भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है,
हे गुरुवर, मैंने देखा है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वह भी तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे और अपराधी जो लोगों को कष्ट देते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं, उनका जीवन बहुत लंबा होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? इस पर वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस बात का कोई अंत नहीं है। तुम सवाल पूछते जाओगे और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊंगा। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंतर्ध्यान से, अंतर मन से समझने का प्रयास करो। इसे अपने आप से जानो और उसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो। उसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, नहीं आए, खासकर एक लंबा जीवन जीने तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलाना हमारा मकसद कभी नहीं था और ना ही है। हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं। जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाता है, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वहां से उन्हें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा करते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहां से जाना ही पड़ता है। और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा, ये मायने नहीं रखता। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहां से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो वह हमारे द्वारा पूरा करवाती है? इस पर वह गुरु अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता। वह तुम्हारे ही सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा ही करती है। और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तब वह तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है। वह तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो और इसके लिए वह तुम्हें दुख और तकलीफें भी देती है। ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफें उसी को मिलती है जो ज्यादा सुख भी पाता है। इसीलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ ही नहीं पाते। इस पर अब शिष्य उन गुरुवर से एक और प्रश्न करने की अनुग्रह करता है, लेकिन वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे पहले कहा, अगर मैं इस पर तुम्हें जवाब देता जाऊं तो तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए तुम ध्यान करो और खुद से ही जान लो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह शिष्य उन गुरुवर की बात मानकर अब हर रोज ध्यान करने लगा था। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन के प्रश्न है वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी, अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया। और वहीं पर एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है। परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर ले जो एक व्यक्ति अपने बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा जीवन भी सफल हो जाता है। मृत्यु अनिश्चित है और ये कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता आपको। तो ये सोचना चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमें जन्म के साथ हमें हमारी मृत्यु भी मिलती है। और मृत्यु ही हमें सही सांचे में ढलती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर हमारा वक्त आ चुका है। दोस्तों,
अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप महसूस भी किए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे जान और समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्या सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्याओं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का एक शिष्य था जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पड़ गए। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है। निर्मल घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, में पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं? क्या सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद माटी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगी। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे, अच्छा, तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है, कम खाने की आदत डालो। सविशेष गुरु की इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो आज तक तुम सब समझ ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम ही खाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देख रेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर हल्का रहता है
और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही रहता है और ठीक से उनका पाचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर बचे हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक या यूं कहे कि कई दिनों तक यूं ही स्वस्थ पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन रात सिर्फ उस खाने को पचाने में लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं या जितना हमारी भूख है उससे कम खाते हैं तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ और आज से ही इस रहस्यमय तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा समय धूप में जरूर बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, उससे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन में आया तब कर लिए, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो। फिर होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा, तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, चौथा उपाय है अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का। वह यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों,
अब भी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम्हारे पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हां, अगर तुम समझकर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चयन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठ करके उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है कि या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम 70 से 80 पर तो चिंता बेफजूल की बातों को लेकर के सोच रहे हो, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 5वां नियम है समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चहचहाना लगती है, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती है, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो बिस्तर से, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा छेड़ होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 6ठा नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से छींट होने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरे से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है।
इसीलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर से स्रावित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है सकारात्मक रहे। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है। और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।